नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं भारतीय बाजार के बारे में। जिस हिसाब से आज शुरुआत हुई उतनी खराब एंडिंग नहीं मानूंगा मैं। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, हरे निशान के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद एक वन साइडेड ड्रॉप देखने को मिला भारतीय बाजार में। लगातार गिरावट दिख रही थी और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि आज हैवी लेवल की शॉर्टिंग हो रही है, हैवी लेवल पे बिकवाली चल रही है भारतीय बाजार में। अगर आप नोटिस करें, लगातार दिन के दौरान गिरता भी रहा बाजार और अराउंड एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, करीब 1 बजे तक तो लगातार लोअर लो भी लगे निफ्टी में, लेकिन 1 बजे के समथिंग जो लो लगा 25,770 के समथिंग का, 780 के समथिंग का, उसको बाजार ने दोबारा ब्रेक करने के बारे में नहीं सोचा और फिर वहीं सस्टेन करने लगा। बीच बीच में 2 बार अटेम्प्ट करा ऊपर आने का, 25,800 25,830 तक आया बट टिक नहीं पाया। फिर अराउंड एक डिप फिर से आती है 240 पे 25,800 770 की, और वहां से अभी लगभग 3:02 का समय हो रहा है और निफ्टी में रिकवरी आई है 25,828 830 पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। दोस्तों, ये रिकवरी नहीं है, मैं ये कहूंगा कि 25,800 750 इसके नीचे निफ्टी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा और ऊपर भी बिल्कुल आने को तैयार नहीं है। एक ही चीज है कि सेलर पूरी तरीके से हावी है, बायर है नहीं। सेलर सेलिंग करता है, बाजार गिर जाता है, सेलर रुक जाता है, बाजार रुक जाता है। ये केस चल रहा है, बायर तो है ही नहीं मार्केट में, क्लियर कट हमें दिख रहा है। बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि थोड़ा मार्केट इस समय वीक दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि सेलर कहीं ना कहीं बाजार को पीट रहा है। जब दिल कर रहा है तब पीट रहा है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। देखो, दो चीज है, शेयर बेचकर कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये केवल और केवल सेलिंग का प्रेशर है जिसकी वजह से बाजार की, मार्केट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। ये सेलिंग का प्रेशर है, ट्रस्ट मी। यहां पे कोई भी फंडामेंटल रीजन नहीं है। अब आप देख लो कि सेलिंग की वजह से अगर आपका शेयर नीचे आया है और आप भी बेचोगे तो आप भी सेलिंग ही क्रिएट कर रहे हो। कोई तीसरा व्यक्ति उसी शेयर को ओन करता होगा, उसे भी दिक्कत होगी। केवल गिर रहा शेयर इसलिए क्योंकि बिकवाली है। अगर कोई बायर आ जाए ना तो बाजार आपका ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। तो अभी जो ये समय है ना, इसमें आपको बहुत सस्ते मिल रहे हैं शेयर्स। ये मौका अगर आप छोड़ दोगे तो आप रिग्रेट करोगे ही करोगे एट द एंड। मैं कह रहा हूं आप अपने शेयर्स को बचा लो, बस कैसे भी अपना दर्द झेल लो इस समय, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे बात करें तो नीचे से रिकवरी है। अब देखते हैं क्लोजिंग कहां आती है। अभी 26 मिनट रह गए हैं बाजार बंद होने में। हम अगर 25,800 के ऊपर भी बंद होते हैं तो हम ये मानेंगे कि जो दर्द था आज ठीक है हुआ, लेकिन पैनिक नहीं हुआ। अगर 25,850 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ तो मैं मानूंगा कि आज का दिन एट द एंड अच्छा निकल गया। लेकिन 25,800 के नीचे हम बंद होते हैं तो फिर मैं मानूंगा कि ये सेलर नहीं मानना, ये कल 25,700 दिखा देगा आपको। तो ये 3 मेरे हिसाब से आपके लिए व्यू होने चाहिए एट द एंड। जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो आपके लिए बाजार बंद हो चुका होगा और उस समय हम नोटिस करेंगे किधर बंद हुआ है। मार्केट ब्रेथ सुबह से नेगेटिव है, लेकिन पैनिक वाली नेगेटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग में 900 शेयर्स पॉजिटिव थे एनएससी पे और अभी 820 स्टॉक्स पॉजिटिव है। तो जितने सुबह पॉजिटिव थे उतने ही अभी भी पॉजिटिव है, थोड़े कम हुए हैं बस। गिरने वाले शेयर्स की संख्या हालांकि बढ़ने वाले शेयर्स के सामने डबल है। 1900 शेयर्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। वहीं बीएससी की बात करूं तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है, एक बढ़ने वाले के सामने 2.5 गिरने वाले शेयर्स का आंकड़ा है। 2 लिस्टिंग थी आज। नेफ्यू केयर की बात करी जाए तो ये आपके लिए 2.5% ऊपर है। वहीं पार्क मेडी वर्ल्ड की बात की जाए तो 8% नीचे चला गया है, खराब लिस्टिंग। दोस्तों, आज कुछ आईपीओस बहुत एक्शन में थे, जैसे कि मीशो। ये आज 20% का अपर सर्किट लगाता हुआ दिखा है और अब अपने लिस्टिंग प्राइस के सामने करीब 95% ऊपर है। लिस्टिंग नहीं, अपने आईपीओ प्राइस के सामने। वहीं इसी का हम साथी एक्स, जिसपे मैं काफी बुलिश भी हुआ था लेकिन करा कुछ नहीं इसने, आज फाइनली इसमें 12-13% का इंट्राडे मूव आ गया है और अब ये भी अपने आईपीओ प्राइस के सामने 27% ऊपर ट्रेड कर गया है। एक और स्टॉक इनके साथ लिस्ट हुआ था, वो था विद्या वायर्स। इसमें आज भी कुछ नहीं हुआ है, 1.5% ऊपर है ये आज और ओवरऑल अपने आईपीओ प्राइस के सामने 1% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो आज रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में भी काफी कुछ एक्शन हमें देखने को मिला दोस्तों। बात करें आज के टॉप गेनर्स की तो इंडिया सीमेंट अचानक से आज टॉप गेनर बना है, 8% ऊपर। आईजीएल 6% ऊपर। रिलायंस इंफ्रा, किर्लोस्कर इंजन्स, आर पावर में बढ़िया मूव था। टॉप लूजर में आज एक्सो नोबल सुबह से ही नीचे है, प्रमोटर की सेलिंग के बाद अभी डे लो पे आ गया है, करीब 14% नीचे है। सारेगामा 7.5% नीचे। आईओबी में भी 6% की गिरावट। ओला इलेक्ट्रिक, क्लियरिटी तो कल आई है बट फिर भी सहारा नहीं मिला है इस स्टॉक को, 4.5% नीचे है।
HBL इंजीनियरिंग 4.25% नीचे है। मैक्स हेल्थ केयर, डेटा पैटर्न्स, पॉलीकैब, फैक्ट, ये कुछ स्टॉक्स थे जो और गिरते हुए दिखे आज के सेशन में। लिक्विडिटी की कमी दिख रही है क्लियर कट मार्केट में, इतना बड़ा फॉल आ रहा है फिर भी अगर आप नोटिस करें, एक्सोनोवल 3100 करोड़ का टोटल टर्नओवर, उसमें भी ब्लॉक डील है एक। HDFC बैंक मात्र 1600 करोड़ का टर्नओवर, वेदांता 1530 करोड़ का टर्नओवर, पॉलीकैब 1200 करोड़ का टर्नओवर। ये क्लियरली दर्शा रहा है कि लो लिक्विडिटी पे सेलिंग है और उसकी वजह से बाजार में प्रेशर है। निफ्टी की बात करें, 23 स्टॉक्स नेगेटिव थे। टॉप लूजर मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल और ट्रेंड थे। 27 पॉजिटिव थे, श्रीराम फाइनेंस लीड कर रहा था। SBI बैंक, हिंडाल्को, आइशर मोटर में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। बड़ी खबरों की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस के लिए दिन के दौरान आई कि मित्सुबिशी UFG फाइनेंशियल ग्रुप इसमें 20% स्टेक ले सकता है। आज राउटर्स के हवाले से खबर आई और आज खबर थी 36,000 करोड़ में ये डील हो सकती है, यानी कि वैल्यूएशन और महंगे हो चुके हैं अभी श्रीराम फाइनेंस के। तो फिर कंपनी के नहीं, डील के जिस हिसाब से श्रीराम फाइनेंस डिस्काउंट में मिल रहा है आपको, तो यहाँ और तेजी बनने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें थी। बाकी बड़े लेवल पे और कोई खबर देखने को नहीं मिली है। जो भी आया है वो स्टॉक स्पेसिफिक आया है, मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा पोस्ट मार्केट। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने एक बार फिर कुछ बोला है और फिर नेगेटिव बोला है। अच्छी बात यह है कि भारत का इससे लेना देना नहीं है, खराब बात यह है कि नेगेटिव ही बोला है। नेगेटिव बोला है रशिया के लिए, क्या बोला है, क्या मतलब है, ये सारी चीजें मैं दिन के दौरान आप सभी के साथ कवर करूंगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।